आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी। इस एकादशी का नाम है उत्पन्ना एकादशी। सबसे पहले तो इस एकादशी का आप मुहूर्त समझ लीजिएगा। यह एकादशी आज 30 तारीख को सुबह 4:15 बजे से आरंभ हुई है, जो कि कल 1 तारीख को भोर में 2:15 बजे तक रहेगी। तो कल उदिता एकादशी नहीं है, आज उदिता एकादशी है। तो 4:15 बजे एकादशी आरंभ हो रही है, इसलिए हम वैष्णव जन आज ही एकादशी करेंगे। और आनंद की बात यह है कि इस एकादशी में दशमी नहीं है, इसलिए वैष्णव लोगों को आज ही 11 का व्रत करना चाहिए। इसका पारण कल 1 तारीख को सुबह 7:15 बजे से लेकर के और लगभग 9 बजे तक इसका पारण का समय। उस समय में आप पारण, हजारों यज्ञों से भी बढ़कर के अधिक महत्व इस उत्पन्ना एकादशी का है। इस व्रत के प्रभाव से ऐसी कौन सी चीज है जो चीज प्राप्त न हो सके, सब कुछ प्राप्त होता है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा, भगवान हजारों यज्ञ और लाखों गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया गया, सो ये तिथि सब तिथियों में कैसे ज्यादा विशेष हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कहने लगे, सतयुग की बात थी, एक मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ था। बहुत दुष्ट था, बहुत परेशान करता था देवताओं को। सूर्य भगवान, वायु देवता, अग्नि, सभी देवताओं को इसने पराजित कर रखा था। देवराज इंद्र के सहित जितने भी देवता थे वो सब भयभीत हो गए थे और सब ने भोलेनाथ को जाकर के अपने हृदय की जो पीड़ा जाकर के जो सुनी। देवता लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे। अपना दुख भगवान शंकर जी को बताया। भगवान भोलेनाथ ने वही बात भगवान विष्णु को बताई कि ऐसी ऐसी बात है। भगवान शंकर की बात सुन करके भगवान विष्णु क्षीर सागर से बद्रीनाथ की तरफ पहुंचे और उस समय एक गुफा में सो रहा था। इसको मारना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तब भगवान प्रभु श्री नारायण की देह से एक देव शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने एक स्त्री रूप बनाया और युद्ध चला था। भगवान का युद्ध 10,000 वर्ष तक इसके साथ में चला और ये निशाचर कैसे भी मरने में आ नहीं रहा था। थक करके भगवान बद्रीनाथ में चले ही गए थे। वहाँ हेमवती नाम की बड़ी बढ़िया सी गुफा थी, उसमें भगवान जब विश्राम कर रहे थे, भगवान अंदर गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा भी बड़ी लंबी चौड़ी थी। बताते हैं कि 12 योजन लंबी ये गुफा थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान योग निद्रा में बहुत गहरी नींद में जाकर के सो रहे थे। पीछे से वो निशाचर आ गया जिसका नाम मुर था। भगवान को सोया हुआ देख करके वह बड़े क्रोध के साथ शरीर को फुला करके वो भगवान को मारने के लिए चला। उसी समय भगवान की देह से एक दिव्य देवी प्रकट हुई और उसने राक्षस मुर को ललकारा भी और उसके साथ युद्ध किया और उस देवी ने उसको मौत के घाट उतार दिया। भगवान जब जागे तब ये सब बात भगवान को जब पता चला, उस दिन 11 थी, एकादशी के दिन में ये सब कुछ हुआ था। तब परमात्मा ने उस देवी का नाम उत्पन्ना एकादशी नाम रख दिया और कहा कि आज से जो भी मेरे कोई भक्त होंगे तुम्हारे नाम का व्रत करेंगे, और जो तुम्हारे नाम का व्रत करेंगे तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा, उसको 1000 से ज्यादा यज्ञ करने का और गोदान करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए हम वैष्णव जनों को 11 का व्रत करना चाहिए। जो पहली बार एकादशी का व्रत कर रहे हैं वह आज से अपनी एकादशी आरंभ करें, इसलिए इसका नाम उत्पन्ना एकादशी है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एकादशी के बारे में पूरा सुनने के लिए मैंने कई बार इसका महत्व आपके बीच में बोला है और आज भी मैं उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष और यह एकादशी मंगलवार आज 30 नवंबर को पड़ रही है। टाइमिंग्स मैंने आपको बता दी है कि सुबह 4 बजे 4:15 बजे एकादशी आरंभ हो गई है, जो कि कल भोर तक 2:15 बजे तक रहेगी। कल उदिता में एकादशी नहीं है, इसलिए एकादशी का व्रत हम परम वैष्णव लोगों को आज ही करना चाहिए। पारण इसका कल कीजिए। 7:15 बजे से 9 बजे तक का पारण का समय है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे।